जय श्री राम। सद्वंदना। अयोध्या जी में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई है और कैकेयी गोप भवन में चली गई है। ये वो क्षण है जब हम कैकेयी से घृणा करना प्रारंभ करते हैं। क्यों घृणा करते हैं हम कैकेयी से? क्योंकि वो राम को नहीं, भरत को राजा बनाना चाहती थी। अपनी संतान की तरक्की चाहना तो हर माँ का अधिकार है। हर माँ चाहती है कि उसकी संतान को दूसरों से कुछ बेहतर मिले। तो क्या भरत को राजा बनाने की चाह कैकेयी का दोष है? नहीं, दोष कैकेयी की इस इच्छा में नहीं है। दोष वहाँ शुरू होता है जहाँ कैकेयी भरत को राजा बनाने के लिए राम को पीछे खींचने का प्रयास करती है, राम का बुरा करने की कोशिश करती है। तो कैकेयी से घृणा करने से अधिक ये आवश्यक है कि हम अपने मन की मंथरा से लड़ना सीखें। वो मंथरा जो हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गलत रास्ता दिखाती है और हम उसके सामने हमेशा घुटने टेक देते हैं। विपत्ति बीज बरसार तो चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जाम, बर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जान पाया। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक, निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि, मिली 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानि, पूछहि कुशल खेम मृदुबाणी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसार, सील स्नेह निबाह निहार। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाओ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ हम सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई भी काम नहीं आती।
सांझ समय सानंद नृप गयो कैकई गेगा, गवन निठुरता निकट की जनु धरि देह सनेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया हो। कोप भवन सुन सकचे उराव, भय बस अगहुड़ परई न पाव। सुरबती पसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनीति रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस सियगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सबय नरेश प्रिया पहि गयो, देखे दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पट मोट पुराण, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेशता भाभी, अन अहि बात सोच जन भाभी। जाय निकट नृप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया कहि हेतु रिसानी। कैकेयी के कोप भवन जाने का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेश कैसा खब रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही नेवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारे। दो बासना रसना रसन बर, मरम ठाहर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करती है तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, दोनों वरदान दांत, और वो काटने के लिए मर्म स्थान ढूंढ रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राम, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज को पुकार। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्ह, केहि दुरि सिर केहि जमु चहलीन। कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहु केहि नृपहि निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सभाउ बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोर। तेरा शत्रु यदि अमर देवता भी हो
तो भी मैं उसे मार सकता हूँ।